पाकिस्तान ने भारत के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कन्वेंशनल वॉरफेयर में उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। 65 हो या 71 हो, कबाइलियों का अटैक हो 48 का, या कारगिल हो, हर बार उन्होंने मुंह की खाई है। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, और एक बात और ध्यान रखना है कि हमने कभी स्टार्ट नहीं की है वॉर। और दूसरी बात, विस्तारवाद नीति की जो एक्सपेंशनिज्म की बात होती है, तो जब जमीन के लिए लड़ाई होती है कि आपका जमीन हमें लेना है, तो एक वो अलग घटना है। इस टेररिज्म के अगेंस्ट में जो वार है, ये लगातार जो हमने देखा है 16-19 में और अब, ये टेररिज्म के अगेंस्ट वार है। जमीन हड़पना नहीं है, न उनको न हमको। जो है अभी हम एलओसी पे, उसको हम कद्र करके चल रहे हैं। हालांकि हमारी जरूरत पीओके जरूर है, लेकिन हम एलओसी को मान सम्मान देते हैं। और ये जो कर रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर, टेररिज्म के थ्रू हमें ब्लीड करना, तो इसका तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए बहुत मेजर्ड एंड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्सेस चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, इसका मतलब ये होता है कि कल्पना से हट के जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं और टारगेटेड अटैक्स की बात हो रही है, तो ट्रेस करके फिर सबसे बड़ी बात है आर्मी को फ्री हैंड तो दिया है, पर बहुत तरीके से कोलेटरल डैमेजेस ना हो। प्रधानमंत्री की बात यह भी समझे कि हम पाकिस्तानियों के, आवाम के, लोगों के अगेंस्ट में नहीं है, तो कोलेटरल डैमेज को भी हम देखना है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी ध्यान रखा गया था कि बिल्कुल। तो हम उस तरह की बातें अब कर रहे हैं, और इस तरह की जब बातें होती हैं तो उसके पीछे काफी कुछ प्रिपरेशन चाहिए। पूरा देश का मनोबल, पॉलिटिकल विल, इंटरनेशनल सपोर्ट और हमारी जो सस्टेन्ड मेजर इसके बाद, क्योंकि बात समझिए सीक्वेंस ऑफ एक्शन, उन्होंने हमारे ब्लीड की इकोनॉमी को, हमारे पहलगाम में लोगों को मारा, हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए, एक तरह से उन्होंने वार शुरू कर दिया, तो हमने कूटनीति की वार शुरू की है और अब हम टारगेटेड वार करने जा रहे हैं। क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि या तो वो हमसे फुल फ्लेज अटैक करेंगे, वो कन्वेंशनल वार की तरफ हमें ले जाएंगे, वो चाहेंगे कि ये कन्वेंशनल वार में बदल जाए ताकि पूरा फौज के दम पर थोड़े ना कर पाएंगे जो स्थितियां बनी हैं। यस, तो उन्होंने कोशिश, यंग आर्मी ऑफिसर्स है ही नहीं, अब वो करें क्या? तो एक जो लोग रिटायर हो गए उनको लेकर के वो आगे आ रहे हैं। सर, इस पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। एक रिपोर्ट के लिए ऋतु का रुख करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तानी भय में है, पाकिस्तानी हुक्मरान लगातार जो है उनके बीच डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली की हलचल से इस्लामाबाद बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जोश नहीं बल्कि बीपी हाई हो रहा है, क्योंकि आतंकी टेरर का क्रश एक्शन किसी भी वक्त अब लॉन्च हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें पूरी कर ली हैं और अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। पहले सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर सीसीईए इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक और अंत में पूरी कैबिनेट की मीटिंग। चारों बैठकों का एक ही मकसद, पाकिस्तान के खिलाफ तय हो चुका है रास्ता, अब सिर्फ ऐलान बाकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में 4 रणनीतिक कमेटियों को एक्टिव किया है। पूरी रणनीतिक तैयारी, अब मीटिंग की मियाद खत्म हो चुकी है, अब होगा तो सिर्फ एक्शन, और अगला कदम पाकिस्तान के लिए विनाश की शुरुआत हो सकता है। सऊदी अरब से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एक्शन मोड में आ गए। फिर एनएसए अजीत डोभाल के साथ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग की थी। इसके बाद पीएम ने कैबिनेट मीटिंग की थी, फिर सीडीएस और रक्षा मंत्री के साथ मिलकर प्लानिंग को अंतिम रूप दिया, और जिस पर अंतिम मुहर आज लग गई। सीसीएस की मीटिंग यानी सुरक्षा रणनीति सुबह 11 बजे, सीसीपीए की मीटिंग यानी राजनीतिक अनुमोदन सुबह 11:20 पर, सीसीईए मीटिंग यानी आर्थिक तैयारी सुबह 11:40 पर, कैबिनेट मीटिंग यानी अंतिम मुहर 12 बजे। हर मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक था, आतंकिस्तान को करारा, जोरदार और अंतिम जवाब। उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब, कहां, कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं।
दुनिया के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय और 26 पीड़ित परिवार भी विश्वास के साथ पीएम मोदी की ओर देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ऑप्शन टेबल पर है, फैसला भी हो चुका है। एयर स्ट्राइक 2.0, LOC पार स्पेशल फोर्स एक्शन, पाक ठिकानों पर साइबर अटैक, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड, आर पार की जंग। फाइनल एक्शन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। अब बस सही वक्त का इंतजार है। पाकिस्तान की सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला कभी भी हो सकता है। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट है वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस अगर आपको यहाँ से दिखाए ये फॉरवर्ड लोकेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, आपको ये विजुअल्स फिरदौस दिखा रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। और ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स स्टेशन थे और कुछ टाइम पहले वो यहां से पीछे चले हैं, जो पिछले वाले कुछ 500 से 600 मीटर पीछे गए हुए हैं बंकर्स में, वहां पर छुप गए हुए हैं। और लगातार जहां पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया की बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर सुरक्षा को इंडियन आर्मी जो है तेज कर दिया गया है। लेकिन उसके ठीक कुछ ही समय के बाद हमने देखा किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर जो है अपनी पोस्ट को छोड़ते हुए पीछे की ओर गए हुए हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, सेना हाई अलर्ट पर है और पाक मीडिया में भारत के इंतकाम की थ्योरी हावी है। उधर भारत की सेना एयर, नेवी और आर्मी तीनों मोर्चों पर स्टैंड बाय है। मोदी की मीटिंग्स पूरी हो चुकी हैं, अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है। अब जो होगा वो सीधे दुश्मन के घर के अंदर होगा। भारत अब बात नहीं करेगा, भारत अब एक्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से पीओके को ले लो। ब्रिटिश संसद में भी किस तरीके से ये आवाज गूंजी है इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये सिर्फ भारत की मांग नहीं रही, अब पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान को सबक सिखाओ और पीओके को वापस लो। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। लंदन से लाहौर तक अब साफ हो चुका है, कश्मीर का हल पीओके